ब्रह्मा कुमारी युवा प्रभाग के 100 सदस्यीय दल की देश के राष्ट्रपति जी से खास मुलाकात, युवा प्रभाग द्वारा की जा रही सेवाओं की दी विविध जानकारी। अमृतसर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शहरवासियों के लिए वर्कशॉप, टर्की के बीके योगेश शारदा रहे कीनोट स्पीकर। नेपाल की राजधानी काठमांडू में नए सेवा केंद्र का उद्घाटन, पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी हुई शामिल। और बुलेटिन में होंगी 88वीं महाशिवरात्रि पर आयोजित हुए कार्यक्रमों की खबरें। अब खबरें विस्तार से। नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से ब्रह्मा कुमारीज युवा प्रभाग के 100 सदस्यीय दल ने विशेष मुलाकात की। बैठक में प्रमुख रूप से ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा दीदी, युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी, युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कृति बहन शामिल रहे। नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से ब्रह्मा कुमारीज युवा प्रभाग के 100 सदस्यीय दल ने विशेष मुलाकात की। बैठक में प्रमुख रूप से ओम शांति रिट्रीट सेंटर के निर्देशिका बीके आशा दीदी, राजयोगर एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन युवा प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके चंद्रिका दीदी, युवा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कृति दीदी सम्मिलित हुए। बैठक के दौरान संस्था के युवा प्रभाग द्वारा की जा रही सेवाओं की विविध जानकारी माननीय राष्ट्रपति जी के साथ साझा की गई। राष्ट्रपति जी ने युवाओं को सशक्त बनाने, विशेष रूप से आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने में युवा प्रभाग की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए प्रभाग के प्रयासों की सराहना की। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का अपना एक विंग है, जो विंग भारत के गवर्नमेंट के जितने भी स्कीमें हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपना रहे हैं। शुरुआती दौर में तो आध्यात्मिक रूप से ही शुरू हुआ था, लेकिन केवल आध्यात्मिक देखने से नहीं होगा। देश को आगे लेने के लिए हम लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त होना होगा, सामाजिक रूप से सशक्त होना होगा। हम लोगों के पास जो संस्कृति धरोहर है उसको भी आगे लेना होगा। इसको भी साथ में ले करके हम अपने आध्यात्मिक राह को, आध्यात्मिकता को भी सशक्त कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, आपसे ही मैंने सीखी, हम सब आत्मा हैं। ये आत्मा शरीर धारण करते हैं। आत्मा को आत्मिक शक्ति चाहिए, लेकिन शरीर को अन्न वस्त्र वासगृह चाहिए। अब अन्न वस्त्र वासगृह के लिए तो कुछ रोजगार करना जरूरी होता है। बैठक में युवाओं के बीच सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्य आधारित शिक्षा पर भी चर्चा हुई। चर्चा में समाज के महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने, सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करने एवं व्यक्तियों के बीच आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए समर्पण भाव की सेवा पर जोर दिया। अमृतसर में लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा शहरवासियों के लिए वर्कशॉप का आयोजन हुआ, जिसमें टर्की के ब्रह्मा कुमारीज के कोऑर्डिनेटर बीके योगेश मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने स्वयं को मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाने को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि अपने मन के यूजर मैनुअल को समझने के लिए आध्यात्म और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास बहुत जरूरी है। तभी आप मन की अपार शक्तियों के मालिक बन पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने लोगों को शॉर्ट मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी कराई। हम जो मन में संकल्प कर लेते हैं, सोच लेते हैं, हम वही बन जाते हैं। आई थिंक हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को पॉजिटिव रखना चाहिए, बड़े से बड़ी सोच रखनी चाहिए इन अ पॉजिटिव वे, सो दैट वी कैन अचीव एनी हाइट इन आवर लाइफ। एंड ये पॉसिबल है थ्रू मेडिटेशन, थ्रू पॉजिटिव अप्रोच एंड थ्रू बिग थिंकिंग। यही आज के इस सेशन का मेरे लिए बहुत खूबसूरत मैसेज रहा। एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप भी यहाँ पे आएँ,
ऐसे सेशंस अटेंड करें। मुझे लगता है कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशंस होते रहने चाहिए रेगुलरली, बिकॉज आजकल जिस दौड़ में हम हैं थोड़ा सा रुकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे ही रुका जाएगा। ऐसे बहुत जो बढ़िया सेशंस के थ्रू हम कुछ समझ पाएँ और आगे फिर और लोगों को भी समझा पाएँ, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को। बहुत सारे मैसेजेस की ज़रूरत है आज के दौर में। मैं यूथ को और बाकी सबको यही बोलना चाहूँगी कि आपको ब्रह्म कुमारीज को फॉलो करना चाहिए टू चेंज योर लाइफस्टाइल, टू ब्रिंग पीस, काम एंड एवरी अदर, मतलब कुछ भी अच्छा अगर आपको चाहिए तो यू शुड प्रैक्टिस। नेपाल की राजधानी काठमांडू में शिवलिंग चौक पर नवनिर्मित शिव अनुभूति भवन का विधि विधान से उद्घाटन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि रही नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज नेपाल के सभी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही है। वहीं चंद्रागिरी की मेयर घनश्याम गिरी ने भी अपने अनुभव साझा किए। समारोह की अध्यक्षता नेपाल जोन की निर्देशिका राजयोगिनी डॉक्टर राज दीदी ने की। समारोह में पूर्व मंत्री, सांसद, एमएलए, नेपाल सरकार के उच्च ऑफिसर्स, राजनेता, व्यापारी, समाज सेवी समेत कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। अब खबरें 88वीं महाशिवरात्रि की। सबसे पहली खबर मुख्यालय से। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय के शांतिवन कॉन्फ्रेंस हॉल ग्राउंड में शिव परमात्मा का ध्वजारोहण हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमारीज चीफ दादी रतन मोहिनी जी समेत सभी वरिष्ठ भाई बहनों का तिलक लगाकर और पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत किया गया। तत्पश्चात दादी रतन मोहिनी जी की उपस्थिति में एडिशनल चीफ बीके जयंती दीदी, बीके मोहिनी दीदी, जॉइंट चीफ बीके सुदेश दीदी, महासचिव बीके निर्वैर भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय भाई समेत सभी देश विदेश के पदाधिकारी की उपस्थिति में शिव परमात्मा का ध्वज फहराया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी, तो सभी बड़ों ने इस खास मौके पर अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित भी किया। ब्रह्मा कुमारीज कोलकाता म्यूजियम की ओर से कला मंदिर सभागार में ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज कोलकाता चैप्टर लॉन्चिंग के साथ साथ महाशिवरात्रि कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस एनलाइटनिंग कार्यक्रम में उद्योग, वाणिज्य और उद्यम मंत्री शशि पांजा, कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश बिस्वरूप चौधरी, पूर्व डीजीपी वीरेंद्र, पश्चिम बंगाल पूर्वी जोन प्रभारी बीके कानन और माउंट आबू की बीके सुप्रिया विशेष रूप से उपस्थित रहीं। इस मौके पर शशि पंजा जी ने कहा कि हमारे सकारात्मक विचार और दृष्टिकोण इस दुनिया को बदल सकते हैं। तो बीके कानन ने कहा कि हमें अधिक सकारात्मक बनने के लिए एक सचेत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में आईएएस और आईपीएस अधिकारी समेत 1200 से अधिक प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे। गुजरात नवसारी के मरोली सेंटर में महाशिवरात्रि पर्व और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के निमित्त एक सुंदर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें निराकार परमात्मा शिव के साथ भगवान श्री कृष्ण की चैतन्य झांकी भी सजाई गई। शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में नवसारी गायत्री शक्तिपीठ से नीता बहन और दीपिका बहन, भारत भाई पटेल अपने सदस्यों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। रायपुर के विधानसभा मार्ग स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में 1 से 10 मार्च तक महाशिवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है। इसका प्रमुख आकर्षण 25 फीट ऊंचे पहाड़ पर 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ साथ होलोग्राम शो, स्वर्णिम युग की झांकी, शिव दर्शन आध्यात्मिक प्रदर्शनी, 40 फीट ऊंचा शिवलिंग, द लाइट ऑफ लाइट्स लाइव शो और बच्चों के लिए वैल्यू गेम्स आदि तैयार किए गए हैं। महाशिवरात्रि के दिन 8 मार्च को सुबह से रात तक 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया जा सकेगा। महाशिवरात्रि के बाद 11 मार्च से शांति सरोवर और चौबे कॉलोनी स्थित सेवा केंद्रों में 7 दिवसीय राजयोग अनुभूति शिविर का निःशुल्क आयोजन किया गया है। जालंधर में 88वीं शिव जयंती के अवसर पर चामुंडा देवी मंदिर से एक रैली शुरू की गई।
जिसमें लगभग 300 भाई बहनें शामिल हुए। रैली में मुख्य अतिथि रहे देवी तालाब मंदिर के उपाध्यक्ष राजेश ब्रिश, जालंधर जिले के बीजेपी अध्यक्ष अमरजीत सिंह उमरी, चामुंडा देवी मंदिर के अध्यक्ष तरसेम सहगल। इसके अलावा विभिन्न घरों में भी ध्वजारोहण किया गया। जम्मू के विश्व नवनिर्माण भवन सुभाष नगर डिंगियाना ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में शिव जयंती पर ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने कहा कि हम इस भव सागर से तभी पार हो सकते हैं जब हम भगवान को अपने साथ रखें। ब्रह्मा कुमारी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की प्रभारी BK सुदर्शन दीदी ने आयोजन में शिवरात्रि का आध्यात्मिक अर्थ समझाया। BS बोलोरिया, दक्षिण अफ्रीका के BK राज, खेल प्रभाग के BK रविंदर, BK निर्मल, अनुराधा विशेष तौर पर उपस्थित रहीं। इसी प्रकार जम्मू के विश्व शांति भवन कबीर कॉलोनी में भी शिव जयंती का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें पूर्व मंत्री जम्मू कश्मीर सतपाल शर्मा मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान राजयोगिनी BK सुदर्शन दीदी ने कहा कि सभी को चलाने वाली एक ही निराकार दिव्य शक्ति है, जिसे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। विशिष्ट अतिथि तालाब तिल्लो की पार्षद नीलम नरगोत रने ने इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में चमन लाल, संजय बड़ू और जतिन सेठी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अहमदाबाद के हंसोल में विशेष रैली निकाली गई, जिसमें विशेष आकर्षण रही परमात्मा शिव और पुजारी के रूप में पूजा करते हुए राजा विक्रमादित्य की झांकी। रैली का शुभारंभ USA की सिस्टर वेडी और लोटस हाउस की प्रभारी शारदा दीदी ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान विशेष अतिथि के तौर पर विश्व हिंदू परिषद के मंत्री अमित भाई अपने सहयोगियों के साथ उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ भिलाई के राजयोग भवन की ओर से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 40 दिवसीय कार्यक्रम शिव पिता मेरे लिए है आया के अंतर्गत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सेक्टर 4 स्थित सर्वेश्वर महादेव शिव मंदिर में सभी ने संगठित रूप से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया। वहीं BK सदस्यों ने सेक्टर 4 में संपूर्ण मौन में विश्व शांति प्रभात रैली भी निकाली। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।